तो हम अब लेंगे शालिनी सालेचा का लेक्चर जयपुर से। आइए। नाम शालिनी सालेचा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, रवि जी को और सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं और जितने भी हमारे जो गुरुजी हैं, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया यहाँ पे और हम इतना खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं हम तो ये इनकी वजह से ही हंस रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहूँगी उसको। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि ज्ञान बिना गुण होत नाही, गुण बिना ही धर्म, ज्ञान गुण और धर्म बिना व्यर्थ मनुष्य का कर्म। अगर हम देखें तो सनातन धर्म ने हमें यंत्र का शास्त्र दिया, तंत्र का शास्त्र दिया, वास्तु का शास्त्र दिया, योग का शास्त्र दिया, आयुर्वेद का शास्त्र दिया, व्यायाम का शास्त्र दिया, औषधि का शास्त्र दिया। तो ये सारे शास्त्र जो हैं, इससे हम अपनी बीमारियां, जैसे सब विद्वानों ने अपने लेक्चर के अंदर सब कुछ बता ही दिया है कि हम अपने आयुर्वेद से कैसे कर सकते हैं। आयुर्वेद के शास्त्र से बोला जाता है कि जैसे बोलते थे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हमारे जापानीज सिकनेस की एक बुक है जो जापानीज लोगों ने लिखी है, उसके अंदर वो ये बोलते हैं, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन करके हैं, वो ये बोलते हैं एन ओम अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आप रोज ओम का उच्चारण अगर करते हैं तो आपको कोई भी रोग जो होता है वो नहीं हो सकता। उसके बाद जापानीज एसोसिएशन की जो बुक है उसके अंदर एक पानी प्रयोग भी बताया गया है, जिसके अंदर अगर आप सुबह उठते ही बिना मुंह धोए, बिना पेस्ट किए, बिना कुछ किए अगर आप 4 गिलास पानी पी लेते हैं, आई नो बहुत ज़्यादा टफ होता है, मुश्किल होता है, लेकिन एक एक गिलास से शुरू करें तो वहाँ पे, क्योंकि जापानीज लोग सबसे ज़्यादा फिट रहते हैं, उनकी फिटनेस का राज ही यही है कि सुबह उठ के आपको 4 गिलास पानी पीना है। आपके जितनी भी शरीर के अंदर जो हमारे 5 तत्वों से बना है और जो वात पित्त कफ जो है, जो रोग हमारे इसी वजह से होते हैं, इन सब रोगों से हमें निजात मिलेगा अगर हम ये चीज़ करते हैं। तो देखा जाए तो पहले हमारा त्रेता युग था, पहले त्रेता युग के अंदर पुरुषोत्तम राम जी आए, फिर हमारा सतयुग, त्रेता युग, कृष्ण भगवान जी आए। अब हमारा जो कलयुग है वो भटकाव का युग है। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से हमें कैसे अपने शरीर को ठीक करना है, रोगों को दूर रखना है। सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे, एक तो सबसे बड़ा रोग यही है। तो उसके लिए गाना भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप अगर अपने मानसिक चित्त को, अपने चित्त को और मानसिक जो आपकी संवेदना है उसको अगर आप साफ रखते हैं, सही रखते हैं और कोई ध्यान नहीं देते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने आप को बिल्कुल सही रख सकते हैं। रोग होता क्यों है? रोग तब होता है, 2 तरीके के कंपन होते हैं, पार्थिव अनुकंपन और ब्रह्मनाद। पार्थिव अनुकंपन होता है धरती की तरंगे। हमारी धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सबके अंदर एक वाइब्रेशन है। और ब्रह्मनाद का मतलब होता है, नाद इज द साउंड एंड ब्रह्म इज ओम, द यूनिवर्स, कॉस्मिक यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी। तो जब भी किसी इंसान को, जातक को कोई भी समस्या आती है, उसका कारण ये होता है कि उनका पार्थिव अनुकंपन से, यानी कि धरती की तरंगे और ब्रह्मनाद यानी कि कॉस्मिक एनर्जीज के अंदर कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक मेरे विद्वान जो थे, गुरुजी थे, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, कार्मिक जो नंबर्स होते हैं, जैसे 13 नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया, 16 और 19 नंबर, ये नंबर कार्मिक नंबर्स होते हैं जो अपने पिछले जन्म के
कर्म लेके आते हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ कर्मास, जो कार्मिक डेब्ट्स होते हैं वो लेके आते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। उसके लिए उनको एक सबसे बड़ा निरोगी रहने की एक उपाय दिया जाता है कि आप स्पिरिचुअल रहो, आप आध्यात्म के अंदर घुसो। मोक्ष की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक बनो, आप कहीं ना कहीं पर पूजा पाठ करना शुरू करो। तो इससे क्या है कि आपको शक्ति मिलती है। तो ये कार्मिक नंबर का बहुत अच्छा रोल बताया था। उसके बाद मैं कुछ बात करूंगी कि जैसे हमारा मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जैसे नासा वालों ने जो था वो जो उनकी थ्योरी थी वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी, और हमारी जो वैदिक थ्योरी है वो जियोसेंट्रिक थ्योरी है, यानी कि हम खड़े कहाँ हैं, हम धरती पर खड़े हैं। हम धरती पर खड़े होके सारे प्लैनेट्स को जब देखते हैं तो वो जियोसेंट्रिक थ्योरी होती है, जो हमारे वैदिक शास्त्र के अंदर आती है। इसके अंदर मैं कहूँगी कि हमारे माइंड को मॉडर्न साइंस ने 2 भागों में डिवाइड किया है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो गवर्न होता है, जो ग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा हो गए, जैसे शनि हो गए, जैसे बृहस्पति हो गए। चंद्रमा हमारा क्या है? चंद्रमा हमारा मूड स्विंग्स है, चंद्रमा हमारा व्यवहार है, चंद्रमा हमारी भावनाएं हैं, चंद्रमा हमारा पेशेंस है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारी नॉलेज है, हमारा विजडम है, हमें स्टारडम देता है बृहस्पति, और साथ ही साथ हमें स्टेमिना भी प्रोवाइड करवाता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। किसी के पास अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मान लीजिए रोगों के अंदर अगर उसे कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उनका बृहस्पति एफ्लिक्टेड है, क्योंकि बृहस्पति सॉल्यूशन देता है, रेमेडी देता है आपको, और वो रेमेडी अगर लग जाती है तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। बेस्ट डॉक्टर, मैं कहती हूँ, अगर छोटा डॉक्टर भी आपको मिल गया, कोई आयुर्वेद का डॉक्टर मिल गया, होम्योपैथी का डॉक्टर मिल गया, और एलोपैथी के अंदर आपका इलाज नहीं हो रहा, तो आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं पे ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा पावर हाउस होता है, इसी से सब चीज़ें चलती हैं। आजकल की जो जनरेशन है, न्यू जेनजी जो है, वो अगर सबकॉन्शियस माइंड को अपने पावर, ये जो पावर हाउस है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग कर लेती है तो उनको किसी तरीके की ना तो मानसिक परेशानी होगी, ना शारीरिक परेशानी होगी, और हम जैसे लोगों को भी हमारा जो है कॉन्शियस माइंड, जैसे हम बोलते हैं, वो किस पे आधारित है? हमारे मंगल ग्रह पे, हमारे बुध पे। बुध हमारा लॉजिक है, हमारी मेंटल एबिलिटी है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारे एक्सप्रेशंस हैं। बुध हमारा करियर बनाता है, हमें पैसा देता है। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको पैसा खूब मिलेगा, आपको यश मिलेगा। अगर आपका बुध अफ्लिक्टेड है तो आपको अपयश ज़रूर मिलेगा। तो ये बोला जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य का, तो सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक है, हमारे पिता का कारक है, हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारी डिग्निटी है, हमारा आत्मसम्मान है, हमारा पेशेंस है। तो अगर हमारा सूर्य अच्छा होता है तो हमें कहीं ना कहीं पे यश की प्राप्ति होती है। एक ग्रह से कभी भी किसी चीज़ को जज नहीं किया जा सकता। मैं अगर बोलूँ कि चंद्रमा अच्छा नहीं है, सूर्य अच्छा है, तो मेरे को यश मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हमारे 9 के 9 ग्रह अच्छे होने बहुत ज़रूरी होते हैं। 9 में से 7 तो ग्रह हमारे फिजिकल हैं, सिर्फ 2 ग्रह जो हैं वो शैडोई ग्रह हैं, जैसे राहु और केतु, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब मैं बात करूंगी मंगल की। आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम यही है, जेनजी जो है वो मंगल जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है 2025, और जो सारी चीज़ें हुई है, मंगल डिस्ट्रक्शन का कारक है। मंगल जो है वो हमारी सोच को खराब करता है। अगर एफ्लिक्टेड है तो अगेन आप उसके गूढ़ विद्या के अंदर जाइए। ऐसे नहीं कि मंगल देखा तो नहीं ये चीज़ हो गई। लेकिन आजकल जो हो रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन, मंगल एग्जीक्यूशन है। हमारी जो 2025 के अंदर जितनी घटनाएं हुई हैं, अभी रिसेंटली मैं जो इंडिगो की घटना हुई थी एयरलाइंस की, उसके अंदर मैं भी फंसी थी। एग्जीक्यूशन,
आपके हॉस्पिटल्स हैं आपके पास, लेकिन आपके पास मशीनें नहीं हैं। आपके पास डैम्स बना दिया आपने, लेकिन आपके पानी नहीं है। अगर आपके पास एयरपोर्ट्स हैं तो आपके पास स्टाफ नहीं है। तो ये एग्जीक्यूशन जो है वो हमारा मंगल है। तो हमारे मंगल को ये जो युग है, ये कलयुग जो है ना, इसके अंदर हमारे मंगल को, हमारे जो मार्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। मंगल हमारा स्टेमिना भी है। आजकल बच्चों में आप देखोगे स्टेमिना बिल्कुल नहीं रहा, वो खेलते ही नहीं है। उनको खेलने के लिए अगर आप बोलोगे तो वो गेम्स वगैरह खेलेंगे। तो ये रोग इन्हीं सब चीज़ों से आता है जो अगर हम देखें तो